हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिफाली एफडी स्किल से बात कर रही हूँ, जहां पर आप लोग को आज का हमारा फ्री वर्कशॉप मिलेगा सीखने को। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फ्री वर्कशॉप चल रहा है, बट मोस्टली फीमेल्स बिजी रहती है। इसके कारण जो हमारा वर्कशॉप है वो रिकॉर्डेड मोड में हमने कन्वर्ट कर दिया है कि आप सभी आइए और अच्छे से अपनी क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिए। जो भी डाउट्स है वो लास्ट में आप टीचर से पूछ सकते हो। तो आज के हमारे वर्कशॉप में आपको सीखने को मिलेगा समर स्टाइल शॉर्ट कुर्ती। ठीक है, जिसे आप जींस में, प्लाजो में, किसी भी चीज में इजीली कैरी कर सकते हो। ओके, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड तक आपको ऐसे ही क्लास देखना है। हेलो एवरीवन, मैं ममता, मैं आपकी ट्रेनर। आज का जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है हमारा, ये रिकॉर्डेड सेशन है वर्कशॉप का। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स क्या होती हैं, बिजी होती हैं, तो वो क्या लाइव अटेंड नहीं कर पाती, इसलिए हम ये वर्कशॉप रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो कुर्ती पहनी हुई है, हम यही कुर्ती अपनी वर्कशॉप में सीखेंगे। इसकी कटिंग कैसे करोगे डिटेल में, मेजरमेंट कैसे लेना है, आप इसके ड्राफ्ट किस तरीके से बनाओगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, स्टिचिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें इन डेप्थ में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को ऑन किया और लास्ट तक देखिएगा इसे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ ड्रेसेस दिखाएंगे, मैं और मेरी टीम, जिसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें इसी टाइप की हैवी ड्रेसेस बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी ये डमी पे ड्रेस है, ये आप देखेंगे प्लेन नेट से हमने इसका नीचे का पार्ट जो है बिल्कुल प्लेन देख रहे हो, बॉडी पार्ट को भी आप प्लेन देख रहे हो। प्लेन से हमने पैडेड का पीस ये ब्लाउज तैयार किया है। और जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, इसका फ्लेयर पूरा है, इसमें हमने गैदरिंग वाला पोर्शन करके ये तैयार किया है। और आप देख सकते हो इस ड्रेस को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हमने क्या किया है, बीड्स वाला जो फैब्रिक है हमारा, सीक्वेंस के साथ हमने हाईलाइट करने के लिए उसकी जैकेट बनाई है कॉलर के साथ में, और फुल स्लीव्स का पैटर्न है ये। तो ये वाला आर्टिकल आप देख सकते हो कितना। अब देखो, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो गाउन है ये भी हमारा सेम, नीचे का जो पैटर्न है सेम इसी तरीके से है, बट इसका जो बॉडी पार्ट है वो प्लेट्स डाल के दोनों साइड तब बना है। और इस पे जितना भी आप ये स्टोन वगैरह, बीड्स वगैरह देख रहे हैं, सब हैंडवर्क है। और जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, कैन पट्टी लग के पूरा अलग से कट होके, और फिर इसको हमने अपने हाथों से सेट किया हुआ है। और ये देखो इस तरीके की स्ट्रेप्स है ये वाली, और साइड में देखो आप दुपट्टा भी दिया हुआ है, ये भी आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो पूरा हमारा गाउन है वो 25 मीटर में रेडी हुआ है। तो ये पूरा फ्लेयर और पूरा हैवी है। इसको मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, देखो जितना मैं इसको इस साइड से दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही फुल फ्लेयर के साथ ये गाउन हमने रेडी किया है। इसी तरीके की जितनी भी ये ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आप ये सारे पैटर्न वहां पे सीखते हो। तो ये देखिए, जो ये वाला गाउन है हमारा, अगेन ये 30 मीटर में हमारा बना है ऑलमोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेस्ट पे ये पैचेस यूज किए हुए हैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, और जो ये फ्लेयर्स है ये स्मॉल स्मॉल अम्ब्रेला कट करके और उनके पैटर्न बना के फिर लगाए गए हैं, जिससे ये फ्लेयर थोड़ा सा फ्लोई दिखे। और यहाँ पे वेस्ट पे आप देखोगे क्रिस क्रॉस टाइप का चेक वाला जो पैटर्न होता है, इस तरीके से वो बनाया गया है। तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, बट ये चीज इस तरीके से बॉडी पार्ट को दी गई है। और ये देखिए जो इसका शोल्डर है, शोल्डर पे ऊपर यहाँ पे 2 स्ट्रेप्स दी गई है, ये आप इजिली इसको अपने अकॉर्डिंग लूज और टाइट कर सकते हो। और ये देखो कितना फ्लेयर है, मैं इसको उठाने में भी हमें सोचना पड़ता है। ये देखिए फुल हैवी है, दोनों साइड से पूरा हैवी गाउन है, बॉल गाउन जिसे अगर आप बोलो। अगर इसके साथ कैन वेयर करते हो ना, कैन की हुक स्कर्ट, तो पूरा गेटअप बहुत अच्छा आता है इसका। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके का ये वेलवेट लहंगा है हमारा। ये हमारे पास प्लेन वेलवेट थी, हमने क्या किया, इस तरीके की लेसेस लाए और इन लेसेस को पैच टाइप में कट करके हमने कलियों के ऊपर गोटे का वर्क किया, ये देखिए। और इसके बाद कंबाइन करके हमने पैचेस टाइप में बना रखा है। और आप यहाँ पे बेल्ट को देखेंगे, बेल्ट पे भी हमने पतली सी लेस लगा के बेल्ट को भी एक ग्रेस दी है।
सेम इसी तरीके से हमने ब्लाउज पे भी वर्क किया है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए वी नेक लाइन का हमारा ब्लाउज है, पैडेड का पीस है ये हमारा, और सेम इस तरीके से देखिए दोनों ही लेसिस को हमने कंबाइन करके गोटा पट्टी का यूज करते हुए इसको बनाया है। और स्लीव्स पे भी हमने एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, और इसकी स्लीव्स के बॉर्डर पे यहाँ पे देखिए वही लेस लगाई है जो हमने अपने लहंगे पे नीचे लगाई थी। तो इस तरीके से हमने ये वाला पीस रेडी किया है। नेक्स्ट पीस है हमारा, ये देखिए कली वाला लहंगा है, लिमिटेड कली है इसमें, बट फ्लेयर फिर भी इसमें ज्यादा है पूरा। आप देख सकते हो बीच बीच में पैचेस है। ये क्या है, ये जितने भी पैचेस आप देख रहे हो ये हमारे पास एक वेस्ट फैब्रिक था बनारसी ब्रॉकेट, उसको यूज करते हुए हमने इसको बनाया है। और यहाँ पे थोड़ा सा कलियां और ये जो हमारा पैच है ये थोड़ा हाईलाइट हो, इसके लिए हमने क्या किया है, लेस का यूज किया है। सेम इसी तरीके से हमने ब्लाउज पे भी वर्क किया है इन फैब्रिक्स को यूज करते हुए। और इसका आप देखेंगे बेल्ट पे भी हमने जगह जगह पे लेस का यूज करके और इन्हीं फैब्रिक्स को यूज करते हुए कंट्रास्ट बना के इसकी बेल्ट को बनाया है। अभी मैं आपको इसका ब्लाउज दिखाऊंगी। देखो इसका ब्लाउज भी सेम इसी तरीके से प्रिंसेस लाइन ब्लाउज है हमारा, ये प्रिंसेस कट में। और जो इसका बीच का पोर्शन है हमने सारे ही फैब्रिक्स को यूज किया है, इसका यूज किया है। प्लस ये देखिए बैक में क्रिस क्रॉस टाइप का जो नेक है वो है। और जो इसकी टेसल्स देखोगे आप, टेसल्स पे देखिए पूरा गोटा पट्टी का वर्क है। और फिर ये देखिए छोटे छोटे जो इसके सारे पीसेस पूरे हैवी हैं, सब में लेस का काम है और पूरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये देखिए हमारे पास ये जो आप पेप्लम टाइप का देख रहे हैं, ठीक है, ये भी पूरा फ्लेयर के साथ है। और यहाँ पे आप देखो नेकलाइन पे हमने क्या किया, लेस का वर्क करके और ये जो गोटा पट्टी की ये लेस है ये वाली यूज करके हमने ये क्रिएट किया है। सेम इसी तरीके से नीचे का बॉर्डर भी हमने लेसिस को कंबाइन करके बनाया है ताकि इसका फ्लेयर जो रहे थोड़ा सा स्टेबल रहे और इसमें अच्छा गेटअप आए। और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कलीदार पेप्लम टाइप कुर्ती, ये हमारी रियोन फैब्रिक में बनी हुई है और इसका घेरा आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो इसी तरीके के हमारे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, ब्लाउज है, पैडेड, सब्यसाची पैटर्न, मधुबाला पैटर्न, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मैं अगर आपको दिखाने लगी तो ये क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी और हम इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो अगर आप ज्वाइन करते हो कोर्स को या आगे हमारे साथ जुड़ते हैं तो इसी तरीके की डिजाइनर ड्रेसेस है, डिजाइनर ब्लाउज है, बेबीज की ड्रेसेस है, बहुत सारी चीजें आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीखते हैं और बुटीक लेवल का कोर्स भी आप सीखते हैं। तो ये सारी ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखाई ये हमारे कोर्स में थी और मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। और यही ड्रेसेस हम क्या करते हैं, कोर्स में तो बनी है और हम इसको रेंट पे दे देते हैं। तो इसी तरीके से आप भी एक सोर्स से कई सारे इनकम सोर्स जनरेट कर। अभी देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी किस तरीके से हमने ड्रेसेस बनाई और वही ड्रेसेस कैसे मैं रीयूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप कुछ हजार रुपए खर्च करते हैं और कई लाख कमाते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो आप इस पे सोचे जरूर। अभी देखिए हम अपनी कुर्ती के बारे में जानते हैं जो हम सीखेंगे। तो ये कुर्ती हमारी शॉर्ट कुर्ती है जिसको आप जीन्स के साथ या प्लाजो के साथ नॉर्मली समर्स में कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मैं नेकलाइन बता रही हूँ आपको वो क्या है, छोटे हमारे नेक रहेंगे फ्रंट के भी और बैक के भी, और फुल स्लीव्स के साथ प्लेन पैटर्न रहेगा, कुछ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउटफुल नहीं है। तो अभी सबसे फर्स्ट प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे अपने। सबसे पहला प्रोसेस होता है हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अगर आपका मेजरमेंट और कटिंग क्लियर है तो स्टिचिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखो मेजरमेंट के लिए क्या लेना है, शोल्डर लेने हैं। तो अगर आप सेल्फ मेजरमेंट ले रहे हैं तो एक एडवाइस आपके लिए ये होगी कि आप अपना मेजरमेंट मिरर के आगे लें, जिससे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो और आपको सामने रहेंगे तो विजिबल हो पाएगा। तो आपके फ्रंट में मिरर होना जरूरी है। तो देखिए अभी मैं टर्न करूंगी, जो हमारे शोल्डर्स का मेजरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे कॉलर बोन होती है, ठीक है, दोनों तरफ। तो आप
एक साइड से रखेंगे इंची टेप को, दूसरे साइड पे लेंगे और इस तरीके से लेते हुए मेजर कर लेना। ये देखिए जहां पे मेरे शोल्डर्स आ रहे हैं मैं उतना देख लूंगी। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर 13 आए हैं, तो मैंने शोल्डर 13 ले लिए। अब मेजरमेंट हम लिखते चलेंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए जब हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम अपनी चेस्ट। तो राउंड में ही आपको मेजर करना है। अभी देखो, सबसे पहले चेस्ट वेस्ट हिप से पहले क्या लेंगे, लेंथ लेनी है आपको। सबसे पहले फुल लेंथ लोगे, जो शोल्डर के सेंटर में रखोगे, जितनी भी आपको चाहिए उतना ही लेंगे। जैसे ये हमें 28 लेनी है। और देखो लेंथ लेते टाइम ये गलती नहीं करनी कि आपका इंची टेप इधर चला जाए, इससे पूरा 1 इंच का डिफरेंस आ जाता है। हमेशा इंची टेप आपके बस्ट के ऊपर से आना चाहिए और फिर आप मेजरमेंट लेते हो अच्छे तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो 28 है। फिर यहीं से आपको एक लेंथ दूसरी भी लेनी है, वो क्या है, वेस्ट लेंथ यानी कि कमर की लंबाई। चेस्ट से नीचे तक लोगे तो ये देखिए ये हमारा कितना आया 13। और यहीं से मैं अपनी हिप लेंथ भी मेजर कर लूंगी, ये है हमारी 19। मतलब थोड़ा सा चाक हमें ऊपर करना है तो मैं यहाँ तक का मेजरमेंट लूंगी। फिर हम राउंड में अपनी चेस्ट को मेजर करेंगे इस तरीके से। ये देखो ना तो ये मुझे फिट है ना ये मुझे लूज है, कंफर्टेबल है। तो इस तरीके से मैंने बैक साइड से भी देख लो आप, इंची टेप हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर नीचे हो रहा है, प्रॉपर आना चाहिए आपका। तो यहाँ पे हमारा 34.5 चेस्ट आ रही है। फिर जहां पे आपने अपनी वेस्ट लेंथ मेजर की थी वहीं से आपको राउंड वेस्ट लेनी है, यानी कि टोटल। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी वेस्ट है। ये भी देखो कंफर्टेबल है, हल्की लूजी है, फिट में नाप नहीं लिया है क्योंकि लूजिंग मैं यहीं पे ले रही हूँ, बाद में ऐड कुछ नहीं करूंगी। फिर आता है जहां पे आपने हिप ली, ये देखिए 35 ये हमारी हिप है। तो यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट ले लिया। अब हम लेंगे अपनी स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए क्या, इस तरीके से पकड़ोगे और जितनी आपको स्लीव्स चाहिए, तो 20 इंच की हमारी स्लीव्स होंगी। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स ले ली। स्लीव्स का बॉटम 2 तरीके से लेना है। यहाँ पे इस तरीके से लोगे, देखो ये वाला पोर्शन आपका ऐसे होना चाहिए क्योंकि बाजू बड़ी है, ठीक है। और ऐसा कंफर्टेबल, ये देखो 9 इंच आ रहा है हमारा। तो ये हमने स्लीव्स की बॉटम ले ली। अब जब हम पूरी बाजू बनाते हैं तो एक दिक्कत क्या होती है, यहाँ से हमारा पोर्शन लूज हो जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ का नाप लेना जरूरी है, जो कि आपके बाइसेप्स होते हैं। और इसको मेजर सेम इसी तरीके से राउंड में ही करोगे। एक साइड से पकड़ोगे और ऐसे करके अपने हाथों को बेंड कर लोगे। तो ये हमारा 11 इंच का आ रहा है। जिस तरीके से आगे जब हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो वहां पे मार्किंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसको शेप देते हो। तो ये हमारे स्लीव्स के मेजरमेंट हो गए। अब नेक, नॉर्मली नेक कैसे मेजर करते हो, फ्रंट नेक आपका शोल्डर जहां से आपने सेंटर से लेंथ ली थी शोल्डर पे रखोगे। और दोनों ही प्रोसेस आप इसको स्ट्रेट भी मेजर कर सकते हो और स्लैंटिंग यानी कि तिरछा भी मेजर कर सकते हो। तो मैं इसको तिरछा मेजर करती हूँ। तो मुझे चाहिए नेक 6 इंच का, तो मैं इसको 6 रखूंगी। और बैक का नेक मैं यहाँ मेजर नहीं करूंगी क्योंकि बैक का नेक छोटा ही है, तो वो जस्ट आइडिया से ही हम 4 इंच का रखेंगे। तो यहाँ पे सारे मेजरमेंट हमने ले लिए। अब हम लेंगे आर्म होल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो डाउट होता है वो यही होता है कि आर्म होल हमारे सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इंची टेप को लेके जाओगे और कंफर्टेबल मोड में, ये नहीं कि बिल्कुल फंसा फंसा, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये देखिए तो 16 इंच हमारे आर्म होल कंफर्टेबली मैंने इसको मेजर कर लिया। इस तरीके से हम आर्म होल भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी कुर्ती का जो हमारा किस तरीके से मेजरमेंट होगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब यही चीज आप डिटेल में जब आगे हम जाएंगे
तो आप इसकी जब ड्राफ्टिंग करेंगे उससे पहले आप इसके मेजरमेंट का प्रोसेस सीखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। आप आर्म होल की गोलाई कैसे निकालते हो, नेक की डेप्थ कैसे निकालते हो, नेक की विड्थ कैसे आती है, सारी चीजें हम आगे वाले प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले प्रोसेस में हमने क्या किया, अपना जो हमारा मेजरमेंट था उसको अच्छे से क्लियर कर लिया, यानी कि हमें मेजरमेंट कैसे लेना है इस प्रोसेस को हमने बहुत अच्छे से समझा। तो अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मेजरमेंट को एक बार दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि क्या क्या है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे कैलकुलेशन कैसे होगी और फिर किस तरीके से हम ड्राफ्ट बना के और अपनी जो कटिंग है वो करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्या है हमारा मेजरमेंट। सबसे फर्स्ट, ये सभी को पता है कि ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है, जो समर स्टाइल पे आप जीन्स के साथ या प्लाजो के साथ, नॉर्मली स्ट्रेट प्लाजो के साथ कैरी कर सकते हो, तो वो बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट शोल्डर यानी कि तीरा 30, चेस्ट छाती 34.5, वेस्ट कमर 31, हिप है हमारी 35, फुल लेंथ यानी कि लंबाई 28 रहेगी, स्लीव लेंथ यानी कि बाजू की लंबाई हमारी 20 रहेगी, बॉटम यानी कि स्लीव्स बॉटम या स्लीव्स राउंड भी बोल सकते हो आप, यानी कि मोहरी, बाजू की मोहरी बोले या बाजू का घेरा बोले, ठीक है, वो है 9। वेस्ट लेंथ यानी कमर की लंबाई, शोल्डर से लेके कमर तक, यानी शोल्डर तीरे से लेके चोली तक की लंबाई हमारी कितनी रहेगी 30। हिप लेंथ यानी जहां पे हमारे चाक खुलते हैं, स्लिट, वो चीज हमारी हिप लेंथ होती है, वो रहेगी 19। फ्रंट नेक आगे का गला 6 रहेगा, बैक नेक पीछे का गला 4 इंच रहेगा, आर्म होल हमारे 16 रहेंगे, पूरे राउंड में नापे हुए हैं। तो ये सारा हमारा मेजरमेंट था, इसके हिसाब से अब हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पे नॉर्मली इसी से आप कुर्ती की भी और स्लीव्स की भी दोनों की ड्राफ्टिंग और दोनों के फॉर्मूला समझेंगे। सबसे फर्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है ड्राफ्ट सूट का, नॉर्मली किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपको पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम कैसे लेंगे क्या लेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताती चलूंगी किस तरीके से करना है। ये जस्ट अभी आपको दिखा रही हूँ, उससे पहले हम फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। और एक बार मैं इंचेस वाला प्रोसेस जो होता है, अगर किसी को नहीं भी पता है कि 1 इंच कितना होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है पूरा, तो वो चीज भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख लिया है किस तरीके से। देखिए, शोल्डर के लिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमारे नेक क्या है, छोटे हैं। जब भी आपका गला छोटा रहेगा तो याद रखिएगा कि अगर पैक नेक है या फिर स्मॉल है, 3, 4, 5 इंच का गला है, तो आप शोल्डर क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। आपको माइनस करने की जरूरत कब होती है, जब आप डीप नेक बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा नेक है 4 इंच का, तो हमें बराबर शोल्डर रखने हैं। जितने हमारे शोल्डर थे हम एज इट इज रखेंगे। तो शोल्डर को क्या करना है, डिवाइड कर देना। ये देखिए 2 से, तो शोल्डर थे हमारे 13, डिवाइड कर दोगे आप 2 से। देखिए, शोल्डर को डिवाइड करेंगे हम 2 से, यानी कि 13 को डिवाइड करना है 2 से, तो हमारा कितना आएगा, मैं यहाँ पे करती चलती हूँ, क्लियर दिखेगा आपको। 13 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा निकल के आ जाएगा 6.5। इस तरीके से हमें इक्वल्स टू, देखिए 6.5 आ गया, 6.5। सेम इसी तरीके से जितने भी हैं हमारे मेजरमेंट हमें सब रखना है। यहाँ पे हमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने शोल्डर फुल लिए थे, तो एग्जैक्ट हमें वही ले लेना है। अब इसके बाद चेस्ट, वेस्ट और हिप, ये चारों देख रहे हैं, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, हिप डिवाइडेड बाय 4, ये चारों हमारे सेम है। तो हमें क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड करना है। तो अभी देखिए, चेस्ट थी हमारी 34.5, 34.5 डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 8.6। 34.5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारा 8.6। इसको करके हम वेस्ट निकालेंगे, 8.6 हमारा ये हो गया। नेक्स्ट आता है वेस्ट। वेस्ट थी हमारी 31, 31 डिवाइडेड बाय 4। हिप थी हमारी 35, 35 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों को एक बार हम डिवाइड कर लेते हैं, 31 डिवाइडेड बाय 4, तो आएगा हमारा 7.7। और इसमें हम 7.7 मतलब
8, पौने 8 मीन्स पूरे 8 में 2 सूत कम, तो वो 2 सूत हम ऐड कर लेंगे किसके लिए, डार्ट के लिए। तो हम यहाँ पे प्रॉपर 8 ले लेंगे, ठीक है। आया इतना है, प्लस हमने यहाँ पे डार्ट के लिए किया है 2 पॉइंट जो होते हैं हमारे वो डार्ट के लिए, ऐड 2 पॉइंट्स, ठीक है। हिप थी हमारी 35, उसको जब हमने डिवाइड किया 4 से तो आया हमारा 8.75। सेम वही चेस्ट थे, थोड़ा सा डिफरेंस है बस ये। तो ये फिक्स मेजरमेंट निकल के आ रहे हैं। अभी हम इसमें मार्जिन साइड में जो लेना है वो अलग से लिखेंगे। अभी फुल लेंथ कितनी थी, फुल लेंथ हमारी 28 थी, 28 को हमें प्लस कर देना है 2.5, तो हमारा आ जाएगा 30.5। 28 प्लस 1.5 तो आता है हमारा 30.5। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे इसे। फिर अगेन स्लीव लेंथ है हमारी 20, यानी कि और उसमें प्लस कर देना है 1.5, तो आ जाएगा हमारा 21.5। 20 प्लस 1.5 आ जाएगा हमारा 21.5। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आता है हमारा स्लीव्स का बॉटम, यानी कि बाजू का घेरा। तो बाजू के घेरे के लिए आपको क्या करना है, आपका 9 था, 9 को आप डिवाइड करोगे 2 से, यानी कि हाफ करना है 9 का, तो आपका आ जाएगा 4.5। 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4.5। फिर आता है वेस्ट लेंथ, यानी कि कमर की लंबाई। कमर की लंबाई जो थी आपकी 13, और उसमें जब आपने 0.5 प्लस किया तो आपका आ जाएगा 13.5। 13 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 13.5। सेम हिप का करना है, यानी कि हिप लेंथ जो थी HL, उसमें क्या था आपका 19 प्लस 0.5, तो आपका आ जाएगा 19.5। 19 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 19.5, ठीक है। ये तो हो गए आपके नॉर्मली कैलकुलेशन, जितनी भी थी हमने वो कर ली। अब हमें क्या करना है, देखिए सब कुछ निकाल लिया आपने, शोल्डर आ गया, चेस्ट, वेस्ट, हिप, जो भी आपका आना था सब आ गया यहाँ पे। अभी एक्यूरेट मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें मार्जिन कहाँ कहाँ पे ऐड करना है वो भी बता देती हूँ। चेस्ट, वेस्ट और हिप, ये जो है यहाँ पे मार्जिन देंगे। चेस्ट में आपका 2 इंच का मार्जिन रहेगा, वेस्ट में आपका 2 इंच का मार्जिन रहेगा, बट हिप में आपका 1.5 मार्जिन रहेगा। ये हम समझेंगे कटिंग के टाइम पे यहाँ पे हमने कम क्यों रखा। सेम इसी तरीके से स्लीव्स बॉटम में आपका यहाँ पे 1.5 का मार्जिन रहेगा, ठीक। सेम इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं लेना, अभी आपने सब निकाल लिया। आपने क्या नहीं निकाला, आर्मोल की लेंथ, यानी कि मुड्ढे की लंबाई कितनी रहेगी आपको वो नहीं पता, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, आर्मोल लेंथ। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 1 इंच। तो चेस्ट थी आपकी 34.5, डिवाइड करा जब आपने इसको 6 से, तो आपका कितना आता है, एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, चेस्ट थी 34.5 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 5.7 प्लस 1 इंच किया तो आपका आ गया 6.75। 6.7 आपका, यानी कि 6.25 इंच आपके ये मुड्ढे आ गए। ये आपको लेने हैं, ये है आपका आर्मोल। आपकी चेस्ट साइज कुछ भी है, मेजरमेंट कुछ भी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो आर्मोल की लेंथ है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो इसी के हिसाब से हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब हम अपने ड्राफ्ट की तरफ चलते हैं कि वहां पे हमें क्या करना है। अभी सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला है, नॉर्मली बेसिक जो फ्रंट कुर्ती, फ्रंट और बैक पार्ट निकालेंगे उसका। स्लीव्स के लिए अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक मतलब ड्राफ्ट रेडी किया हुआ है वो चीज। अभी मैं आपको एक बार इंचेस समझा देती हूँ, इंचेस कैसे होते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं छोटा बना के दिखाऊंगी, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जिससे सिर्फ आपको समझना रहे, बाकी समझेंगे हम फैब्रिक में। ये देखो जो 1 इंच है, पहले 1 इंच को फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। 1 इंच आप काउंट किस तरीके से करते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक का मेटल वाला पीस देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। ये देखिए समझिए,
अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी काउंट नहीं करते हम, यहाँ से यहाँ तक 1 मानते हैं। तो जैसा कि अगर किसी को ये नहीं पता है कि इंचेस कैसे होते हैं, जैसे 1 इंच हमारा 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, यानी कि 1/4। तो हम कहाँ पे थे, मैं आपको ये बता रही थी कि 1 इंच कैसे फॉर्म होता है, यानी 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है जब जाके 1 इंच बनता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं हमारा, यहाँ से लेके स्टार्टिंग होती है हमारी इंचेस की। 1 इंची टेप पूरा 60 इंच का होता है, ठीक है। उसमें आपके सेंटीमीटर भी होते हैं, जैसे 0 से लेकर स्टार्ट होता है। और ये देखो 60, यहाँ पे 60 होते हैं, यहाँ पे एंड हो जाता है, ये मेटल के पीस की वजह से दिखता नहीं है। और जो इसके बैक साइड में होता है, यहाँ पे देखो इंच भी रहते हैं, इसमें देखेंगे आप इंचेस भी रहते हैं पूरे, और सेंटीमीटर भी। तो यहाँ पे देखो 151 और 152, 152 सेंटीमीटर होते हैं और 60 इंच होते हैं। तो बैक साइड में आप ये जो कलरफुल वाला पीस देखेंगे, यहाँ पे आपको इंच भी मिलेगा और सेंटीमीटर भी, दोनों देखने को मिलता है। तो हम अभी इंच समझ रहे हैं, तो हम इंच समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये देखो अभी आपको इंच देखना था, तो यहाँ से यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, हम 1 से लेके 2 तक काउंट करते हैं। जो 1 से लेके ये बड़ी एरो वाली लाइन लग रही है, ये आपकी ½ इंच होती है, यानी कि इसको आप लिख देते हैं 1/2। और जो इसका हाफ होता है, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3rd पॉइंट, ये क्या होता है आपका 1/4, यानी कि 1/4 हो गया ये आपका। और यही फिर आप यहाँ से यहाँ पे आते हैं ½ इंच के बाद में 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये जो बड़ी लाइन होगी ये आपकी हो जाती है 3/4, यानी कि 0.25, 0.50, 0.75। और इसके बाद आपका बन जाता है पूरा 1 इंच। क्लियर, ये हो जाता है आपका 1 इंच प्रॉपर तरीके से। तो हमने इंचेस भी समझ लिया। अब चलिए जो हमने ये ड्राफ्ट बना रखा था, इस पे समझते हैं कि हमें मेजरमेंट क्या क्या कहाँ कहाँ लेने हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारी फुल लेंथ थी, फुल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लंबाई लेनी है। सबसे पहले मैं एक एरो बनाती हूँ, ये एरो इस तरीके से, ये होता है हमारा क्या कि हम अपने निशान को बंद तरफ से ले रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारी क्या थी, फुल लेंथ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। उससे पहले मैं आपको क्या समझा रही थी कि ऑन फोल्ड, जैसे सपोज आप जब कटिंग करते हो, जो भी कटिंग हम करते हैं वो क्या होती है हमारी मार्किंग इस तरीके से। सपोज मैंने ये पेज लिया और इसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो जो ये बंद वाला हिस्सा रहता है ये क्या होता है हमारा ऑन फोल्ड, यानी कि अगर आपको कोई ऑन फोल्ड बोले तो मीन्स आप बंद तरफ से अपने निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे, राइट। तो अब चलिए समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लेंथ ली। लेंथ में हमने क्या किया था, प्लस किया था 2.5। तो एग्जैक्ट क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी लेंथ हो जाएगी, और ये 2 इंच मार्जिन ये रहेगा, 2 इंच का एम मार्जिन, ठीक है। जो हेमलाइन है हमारी, यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन इसलिए रख रहे हैं, ½ इंच हमारा शोल्डर में जॉइंट होने के लिए जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम मार्जिन ले लेते हैं, राइट। अब देखिए सबसे फर्स्ट हमने लेंथ ले ली। लेंथ लेने के बाद हमें क्या लेना होता है, शोल्डर। शोल्डर थे हमारे 6.5, तो यहाँ पे हमने 6.5 शोल्डर ले लिए। नेक्स्ट आता है लेंथ पे ही हम मार्क करते हैं आर्मोल लेंथ। ये थी हमारी आर्मोल लेंथ। आर्मोल लेंथ आई थी हमारी 6.7। फिर हम मार्क करते हैं वेस्ट लेंथ, यानी कि कमर की लंबाई। तो ये है हमारी वेस्ट लेंथ। देखो मैंने एरो लगा रखे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 13 + 0.5, 13.5। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 13.5 है। फिर आता है शोल्डर से लेके हिप लेंथ। तो हिप लेंथ थी हमारी 19.5। हिप लेंथ प्लस 0.5 तो इज इक्वल्स टू 19.5। ये हमारी हिप लेंथ हो गई, राइट। अभी हमने सारे मेजरमेंट लगा दिए, चेस्ट, वेस्ट, हिप, ठीक। अब शोल्डर ले लिया था हमने 6.5, आर्मोल की लेंथ ले ली और सारे मार्किंग हमने यहाँ पे कर दी। अब क्या करना है, जो आपकी शोल्डर थे आर्मोल की लेंथ पे उतने ही आपको यहाँ पे ये लेना है, यानी कि 6.5 आपका ये था, 6.7 आपका ये था, 6.7 आपका ये था, 6.5 आपका ये था। ये बॉक्स आपने प्रिपेयर किया। तो जो आपकी आर्मोल लेंथ वाली लाइन है, यानी कि ये आपकी चेस्ट लाइन हो गई। तो इस पे आपको क्या करना है, जो आपका चेस्ट निकल के आया था,
चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो 8.6 ये है आपका, क्लियर। और यहाँ पे ये है हमारा 2 इंच का मार्जिन। फिर आता है वेस्ट, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में 2 सूत हमने मार्जिन रखा था, तो वो आ गया हमारा यहाँ पे 8 और 2 इंच का मार्जिन। हिप सेम इसी तरीके से डिवाइडेड बाय 4, तो ये था 8.7, यहाँ पे मार्जिन आता है 1.5 का। 1.5 क्यों ले रहे हैं? अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉपर 2 इंच ही लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब आप रेगुलर कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है, तो आप यहाँ पे 1.5 इंच का ही लेंगे। वो क्यों? क्योंकि जब आप स्टिच करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, झोल आ जाता है, और आप अगर स्टिच वाली कुर्ती बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्जिन कम रखना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे मार्जिन कम रखते हैं ताकि फिनिशिंग हमारी अच्छी आ सके। तो यहाँ पे ये सब हमारा हो गया। अब मेन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है, वो क्या होता है, उसके लिए 2 फॉर्मूला और बताऊंगी। वो होता है पूरा प्रोसेस यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, यानी कि आर्मोल के लिए। तो आर्मोल के लिए क्या कर्व वगैरह कैसे देते हैं, ये चीज़ सीखिए एक बार। जो आपने ये बनाया है, यहाँ पे हम इस तरीके से एक एरो बनाएंगे, बैक आर्मोल, क्लियर, बैक, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो यही मेंशन कर रही हूँ, चेस्ट डिवाइड बाय 24। कोई भी साइज है, आपको यही लेना है। अभी हमारी चेस्ट जितनी थी उसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको। तो चेस्ट थी हमारी, ये देखिए 34.5 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल्स टू 1.4, यानी कि ये जो हमारी गोलाई बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 की आएगी। तो ये हमारा बैक आर्मोल हो गया, राइट। अभी देखिए 1.4 का मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क करके और ये गोलाई बना दी यहाँ ले जाके, ठीक है। ये तो हो गया बैक। और अब फ्रंट कैसे निकालोगे, बैक के लिए फॉर्मूला बता दिया, फ्रंट के लिए क्या करना है, अब फ्रंट के लिए शेप कैसे देते हैं, देखो जो आपकी आर्मोल की ये वाली लाइन होगी, इसका सेंटर निकालोगे। सेंटर यहाँ पे मैं सिर्फ अंदाज से ले रही हूँ, आप इसको मेजर करके लेंगे जो अभी हम लेंगे। तो मेजर करने के बाद, सेंटर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, 1/2 इंच आप अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद आप इस निशान को इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने ये 1.5 इंच लिया था यानी कि 1.4, उससे आपको क्या करना है, 3/4, मैंने इंची टेप में आपको बताया था 3/4 या 0.75 आपको यहाँ से यहाँ आना है। देखिए अगेन यहाँ से यहाँ आना है 0.75, जो आपने 1/2 इंच लिया था इस पे इस तरीके से मिला के, और ये देखो ऊपर से बराबर मिला देना है और नीचे जाके यहाँ पे मिला देना है। तो ये आपकी हो जाएगी फ्रंट शेप, राइट। अब देखो फिर एक फॉर्मूला और आएगा, नेक की विड्थ कैसे निकालोगे। जो भी आपकी नेक की विड्थ के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, ये आप एक बार और देख लीजिए। NW के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो चेस्ट हमारी थी, अगेन देखिए 34.5 डिवाइड बाय 12, तो आ गया हमारा 2.8, मतलब 3.25 इंच हमारी क्या रहेगी नेक की विड्थ। NW 2.8, फॉर्मूला क्या था इसका, चेस्ट डिवाइड बाय 12, ये देखिए मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। देखिए मैंडेटरी नहीं है ये डाउन करना, ठीक है। नॉर्मली जब आप डीप करते हो जब तो आपको डाउन करना ही है, बट ऐसा नहीं है, फिर आप नॉर्मली आप इसको मेज़र कर लें, ठीक है। ये तो हो गया आपका पूरा कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट, यानी कि ये आपके 2 पीस हैं, एक 1 फ्रंट और 1 बैक, ठीक है। ये हो गया आपके 2 पीस। 4 फोल्ड हो गया तो ओपन होंगे तो 2 पीस निकलेंगे, एक आगे का पल्ला एक पीछे का पल्ला। तो ये सारा हमारे यहाँ पे हमने प्रोसेस क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स का भी हम एक ड्राफ्ट के तरीके से सीख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। तो इसको हम साइड करते हैं।
अब देखिए क्या करना है। स्लीव्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है वो मैं बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट लेंथ हमने ले रखी थी, बॉटम हमने ले रखा था। कैलकुलेशन क्या होती है स्लीव आर्मोल के लिए, बस एक ही कैलकुलेशन चाहिए, वो है चेस्ट डिवाइड बाय 5 प्लस में 2 इंच का मार्जिन। तो चेस्ट कितनी थी हमारी 34.5। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 34.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6.9। 34.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6.9 प्लस 2 इंच का मार्जिन, ये हमारा सेपरेट रहेगा। यही चाहिए हमें, लेंथ हमें मालूम है, सब हमें मालूम है, हम नॉर्मल बनाएंगे। तो अब इसको साइड रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको साथ के साथ प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट लेंथ, जो भी लेंथ है, ठीक है। अब ये देखिए, डाउन करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, आप इसको कितना डाउन करते हैं। तो नॉर्मली जितना आपका नेक की विड्थ आई थी ना, जिस तरीके से आपने नेक की विड्थ निकाली थी, सेम उसी तरीके से इसको भी डाउन करना है। इसको आप 2.8 डाउन कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दोगे, ठीक है। इस तरीके से देखो, इसके बाद जो भी आपका चेस्ट का कैलकुलेशन करके आया 6.9 यहाँ पे, 4.5 यहाँ पे, इस तरीके से मार्क करेंगे। ये देखो, अंदर वाले निशान को अंदर से मिलाओगे, 2 इंच का मार्जिन ऊपर लोगे 2m, 1.5 का मार्जिन साइड में लोगे और इसको मिला दोगे, ठीक। फिर क्या करना है, आप इसको नीचे तक नहीं मिलाएंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा तिरछा बनाना है, यहाँ से भी तिरछा। इन केस कभी फ्यूचर में आप बाजू को खोलना चाहते हैं तो जब आप इसको मोड़ेंगे ना तो साइड में कपड़ा नहीं बचता है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो लाइन हमारी इक्वली एग्जैक्ट आ जाए। अब देखो, इसमें भी कन्फ्यूजन कहाँ आता है, यहाँ पे शेप कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना है, जो आपका फिटिंग वाला निशान है उसको आप क्या करोगे, इस तिरछी लाइन से यहाँ तक मिला दोगे। फिर इसको मेज़र करोगे, मेज़र करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट निकालोगे। सेंटर पॉइंट निकाल के अब देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालने के बाद सेंटर पॉइंट 0.75 अप मीन्स यहाँ पे 1.25 इंच में 2 सूत कम, ठीक है, हमें जाना है। और 2 इंच हमें, बिना 2 इंच के भी आप इसकी शेप दे सकते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर दे रहे हो तो यहाँ पे 2 इंच ऐसे आओ, इस तरीके से नॉर्मल धीरे धीरे शेप बनाते हुए इस लाइन को कट करते हुए यहाँ पे जाइए और हल्का सा यहाँ पे नीचे आके इसको शेप दे दीजिए। तो ये है आपका स्लीव्स का शेप। अब देखो, फ्रंट के लिए क्या करना होता है, जो आपका बंद तरफ नहीं, ये तो हमारा बंद तरफ से निशान है, ऑन फोल्ड है ना, खुले वाली साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट नीचे आना है, ठीक है। ये देखो, मैं एरो लगा के लिख दे रही हूँ, 2 पॉइंट डाउन, राइट। अब क्या करना है, यहीं ऊपर से आओगे, इस तरीके से इस लाइन को इंटरसेक्ट करोगे, सेंटर वाली को काट दोगे और नीचे वाली से मैच करके यहाँ पे आके यहाँ मिला देंगे। तो ये देखिए, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा स्लीव्स का फ्रंट शेप। तो बैक के लिए हमने बता दिया और ये फ्रंट के लिए बैक आर्म होल, बैक स्लीव शेप, और ये है हमारा फ्रंट स्लीव शेप, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लीव्स का। तो स्लीव्स का भी एक तरीके से ड्राफ्ट हमने समझ लिया। मैंने यहाँ पे आपको देखो अभी समझाया सब। अब जब हम कपड़े पे करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा मेजरमेंट इंचेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मैंने कहीं पे भी आपको इंची टेप का यूज़ करके नहीं दिखाया, वो इसलिए क्योंकि ये पेपर है, स्मॉल है, तो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता और इतना बड़ा मैं यहाँ पे बना नहीं सकती स्मॉल पेपर पे।
ठीक है, इसलिए सिर्फ आपको समझाया गया। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे बनाया सेम उसी तरीके से हम फैब्रिक पे भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारा जो प्रोसेस है वो देख लिया। अब हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या कटिंग के लिए चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन रेयॉन फैब्रिक है हमारा ये, ठीक है। और इसमें आप देखोगे प्रिंटेड है, तो नॉर्मली समर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैंने इसको ले रखा है। और इसमें प्रिंट्स देख रहे हो आप, एक चीज़ और डायरेक्शन समझ लो, प्रिंट देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ जा रहे हैं जो इसमें डिज़ाइन बने हैं, यानी कि पैटर्न बना हुआ है वो दोनों तरफ जा रहा है। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको एक साथ काट सकते हैं। अगर यहीं पे डायरेक्शन एक साइड होती तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होता और फिर कटिंग करनी होती। तो यहाँ पे हमने ले लिया इसको। आपको एक स्केल छोटा चाहिए, चॉक चाहिए, इंची टेप चाहिए, सीजर होनी चाहिए आपके पास कटिंग के लिए, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास कटिंग के लिए एक कोई ऐसा सरफेस हो जहाँ पे आप फैब्रिक को बार बार शिफ्ट ना कर सकें और अच्छे से आयरन करके ही काटें। क्योंकि जो हमारी फिनिशिंग आती है ना, अगर हम कहें तो मोस्ट ऑफ द यूज़ जो हम करते हैं वो हम अपनी आयरन का करते हैं। आयरन फिनिशिंग का जो प्रॉपर काम होता है ना वो हमारी आयरन का होता है, तो हम इसीलिए आयरन का यूज़ करते हुए ही कटिंग करेंगे। तो अभी चलिए, अब एक बार मैं आपको कटिंग के लिए बता देती हूँ आप कपड़े को किस तरीके से कट करते हो। अभी देखो क्या करना है, इस फैब्रिक को खोलेंगे, ठीक है। जो हमारा फैब्रिक होता है उसके लिए आपको क्या एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो ये आपका सैलविच वाला एरिया होता है, यानी कि जो ये किनारी होती है, ऐसे जिस तरीके से ये प्रिंट जा रहे हैं, ये तो हमारा स्ट्रेट फैब्रिक है। और जो आपको ये वाला सरफेस दिखेगा, ये चीज़, ये आपका आधा कपड़ा होगा, यानी कि तिरछा। तो आपको इस तरीके से नहीं कटिंग करनी, हमेशा लेंथ वाइज करोगे, यानी कि स्ट्रेट में करोगे। और जब भी आप कपड़े को इस तरीके से स्ट्रेच करके देखोगे तो ये आपका उरेब होता है, यानी कि तिरछा, जिसको आप बायस भी बोलते हैं। तो अभी हमें स्ट्रेट में चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखो हिप है आपकी 8.7, ठीक है। मतलब कि 35 है, 18 ही मानते हैं। 35 का आधा, 36 का हाफ करोगे 18 आएगा। और 4 इंच आपको इसमें मार्जिन ऐड करना है, 1 2 3 4, 22 के करीब हो गया, ठीक है। 22 साढ़े 22 के करीब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे कट कर लेना है। ये हम कट क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कट करके स्ट्रेट फाड़ देंगे, पूरे लेंथ वाइज मैं निकाल लूँगी। इससे क्या है, ये देखो स्ट्रेट फट भी जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा करके फाड़ लेना अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो। स्ट्रेट फटने के बाद क्या रहेगा, ये काफ़ी अच्छा तरीके से आप इसको बिछा सकते हो। अब मैं इसको क्या करूँगी, ये देखो इसमें मेरी कुर्ती आराम से निकल जाएगी और इससे आपको दिखेगा भी, मतलब 18 वैसे है और इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया 22, ठीक है। अब इसको अच्छे से आयरन करके इसकी सेंटर लाइन बना के मैं लेके आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। देखो अभी क्या है, मैंने इसको आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से जो हमारा रफनेस था वो खत्म हो गया है इस कपड़े पे, ठीक है। अब मैंने इसको फोल्ड किया है। पहले मैंने ये लंबी पट्टी फोल्ड कर ली डबल पीस में, 1 2, फिर इसके ऊपर देखो दूसरी पट्टी एज इट इज लाके मैंने फोल्ड कर दी। सेंटर लाइन बना लिया है, इसको अच्छे से हम स्ट्रेट करके फैला लेंगे। और इसको मैंने नीचे कर दिया, देखो एक के ऊपर एक रख दिया। अब निशान लगाने शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बस देखिए एज इट इज वैसे वैसे चलते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया। लेंथ आएगी 28, हाफ करनी है हमें। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करती हूँ। देखो मैंने आयरन कहीं और किया, यहाँ पे आसानी से आपको विजिबल हो पाए इसलिए मैं इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ, ठीक है।
28 करने के बाद हम इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। 28.5 सॉरी, हाफ इंच एक्स्ट्रा, और 2 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा, वो मैं यहाँ से मेज़र करके ले रही हूँ। ठीक है। लेंथ का क्या होता है, मे बी कई बार क्या होता है वॉश करने के बाद श्रिंक हो जाता है, तो लेंथ में मार्जिन थोड़ा सा रख लेंगे हम। ठीक है। अब आर्म होल की लेंथ कितनी थी, 6.7। देखो पूरा 7 नहीं ले रही हूँ, 2 पॉइंट कम। 13.5 हमारा वेस्ट लेंथ था, कमर की लंबाई थी। ठीक। और 19.5 हमारा हिप की लेंथ थी। शॉर्ट कुर्ती है, सारे लेंथ हमने मार्क कर लिए। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट निशान बना देंगे। ये टेबल है तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लिपरी हो रहा है, अदरवाइज जहाँ पे हम कटिंग करते हैं ना, जो सरफेस एकदम सही रहता है, तो उस पर ये कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है। यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम शोल्डर लेंगे 6.5। नीचे भी हमने जो ये मार्क किया था आर्म होल का लेंथ, ये यहाँ पे भी हमें 6.5 लेना है। इसके बाद ये बॉक्स बना देंगे, ज़्यादा आसानी रहे आपको समझने में। फिर यहाँ से आपको अपनी चेस्ट लेनी है 8.6, यानी 8.5 से थोड़ा सा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, 2 इंच का मार्जिन, 8 इंच आपका ये आएगा। अच्छा, डार्ट के लिए मैंने आपको वहाँ पे समझाया नहीं था, डार्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। 2 इंच का मार्जिन। हिप है आपकी 8.75, 8.75 के करीब। और देखो 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन। सेम ऐसे ही आपको नीचे से भी ले लेना है, 8.75 और 1.5 इंच का मार्जिन। सारे मार्जिन्स लेने के बाद अंदर वाले निशान को आप अंदर से मैच करेंगे और बाहर वाले निशान को आप बाहर से मैच कर दोगे। ये देखो, पहले मैं नीचे से स्ट्रेट कर रही हूँ। यहाँ तक मैंने इस तरीके से स्ट्रेट किया हिप और वेस्ट को। अब देखो चेस्ट लाइन वाले एरिया पे भी मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई थी, कुर्ती है आप स्ट्रेट छोड़ सकते हो जिस निशान के हिसाब से है, बट हम क्या करेंगे, हल्का सा हमें टाइट ना फील हो उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से शेपर रखेंगे। अगर आपके पास शेपर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप फ्री हैंड भी ये शेप दे सकते हैं। ठीक है। इसको करने के बाद हमें क्या करना है, अब आर्म होल वाली शेप देनी है। तो 1.5 इंच की आपकी शेप थी, 1.4 की मार्क किया और यहाँ पे इस तरीके से देखो बना दिया। ठीक है। 3 इंच हमारा 3.25 इंच हमारा ब्रॉड आया था, ये ले लिया हमने। थोड़ा सा हम यहाँ पे 1/2 इंच के अप्रोक्स डाउन करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 6.5, इसका हाफ आएगा हमारा 3.25। इसके बाद 1/2 इंच हम यहाँ से इन आएंगे। देखते रहिएगा, बस जो मैंने आपको वहाँ पे बताया सेम मैं यहाँ पे प्रोसेस को रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे हम इंचेस में बस मार्क कर रहे हैं। अब ये देखो, फ्रंट के लिए हमें 3/4 अंदर आना है। ठीक है, यहाँ से। और अब यहाँ से नॉर्मली देखो फ्री हैंड ही शेप दे रही हूँ मैं। आपके पास अगर आप शेप नहीं दे पा रहे हैं और आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उस फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने शेप वगैरह दे दी सब। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और डार्ट के लिए एक चीज़ और बता दूँ मैं, तो यहाँ पे बैक पल्ले पे डार्ट डालेंगे। उसके लिए क्या करना है, अभी मैं इसको हाल फिलहाल इसकी कटिंग करती हूँ। पहले ये देखिए, तो सबसे पहले कट करना है हमें। दोनों पीस को पकड़ेंगे। देखो बंद तरफ से ही निशान लगाए हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन दोनों साइड है हमारी इसकी। ये रहा। आप कटिंग करते टाइम खुद मूव होइए, आपका कपड़ा इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। अगर आपका कपड़ा इधर उधर होता है, कपड़ा वैसा है थोड़ा सा स्लिपरी सा, तो क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा और आपकी कटिंग क्या होगी, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। ये देखो, वेस्ट फैब्रिक को हम साइड हटा देंगे। अब हमें नॉचेस डालने हैं। उससे पहले हम लेंथ कट कर लेते हैं।
सबसे फर्स्ट कट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेंथ का होता है, उससे नेक्स्ट आपका हिप का होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वेस्ट पे। ये नॉचेस इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? जब आप स्टिचिंग करो तो आपको बार बार इंची टेप का यूज़ नहीं करना हो, कट से कट मैच होते हैं, जिससे आपकी क्या होती है फिनिशिंग प्रॉपर आपको पता चल जाती है। फिर आता है आपको नेक की विड्थ का होना चाहिए, नेक्स्ट होता है आपका सेंटर का। तो ये सभी नोचेस लगा देने। ये सभी नोचेस लगाने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए अभी एक पल्ले को उठा लोगे, ये वाला पीस साइड रखोगे। अभी सिर्फ फ्रंट का कर रहे हैं, देखो आराम से रखना है, ये नहीं कि फ्रंट और बैक दोनों एक साथ रख के आप काट रहे हो। सिर्फ फ्रंट वाले पीस को देखो फोल्डेड था, ये मैंने उठा लिया और इस तरीके से कट कर दिया। ये तो हो गया हमारा फ्रंट पीस। अब इसकी मार्किंग को ट्रेस कैसे करना है दूसरे वाले साइड, इसके लिए या तो आप ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करिए, गरारी आती है मैं दिखा देती हूँ, बट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी मैं, वो आप किसी जैसे जहाँ पे कटिंग का पीस होता है मोटा फैब्रिक हो, आप वहाँ पे रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है ये देखिए, अगर आपका सरफेस अच्छा होता तो आप इसको नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरीके से, ये होती है गरारी, इसमें देखेंगे आप इस टाइप का व्हील होता है, इस तरीके से रखना है आपको। और देखो अभी भी चल रहा है, खैर ये हार्ड है बट कोई नहीं, चला के हम इसी से ट्रेस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब मैं पलटूंगी ना दूसरे साइड, तो मेरे को क्या है दाने 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 इस टाइप के दिखेंगे, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बट अभी मैं क्या करती हूँ ये देखना, इस तरीके से डार्क किया, यहाँ पे कोई लूजिंग कुछ ऐड नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सारे मेजरमेंट ऑलरेडी लूज ले रहे हैं, इतना ज़्यादा हमें देखो कट से कट मैच करने हैं और ट्रेस करने के लिए सबसे बढ़िया है। आ गया दूसरे साइड। अब आप क्या करेंगे, इसको आप डार्क कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट पोर्शन। इसको एज इट इज़ फोल्ड करके आप साइड रख दो। बैक पोर्शन लेते हैं, डार्ट डालनी थी हमें उस पर, उसके लिए क्या प्रोसेस है ये देखिएगा। वेस्ट लाइन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक माइनर सी डार्ट डालनी है हमें, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं दिखाना है, गेटअप देना है हल्का सा डार्ट का। तो जो भी आपकी चेस्ट थी उसका जो आप 10 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 3.4 के समथिंग, ये ले लोगे। और नॉर्मल डार्ट डालनी है तो 3.5 इंच यहाँ से, 3.5 इंच ऊपर से, ज़्यादा नहीं देंगे हम बड़ा, क्योंकि डार्ट एक नॉर्मली रहेगी। ठीक है, ये डाल दिया हमने। और दबाना कैसे हमें डार्ट को, ये देखो हमने बहुत माइनर सी लूजिंग दी थी वेस्ट पे, तो हम डार्ट को भी बहुत माइनर सा ही दबाएंगे, 1/4 यानी कि 2 सूत दोनों साइड से जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे ये है सेम उसी तरीके से आप दूसरे साइड पे इसको ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखा हमने, ट्रेसिंग व्हील का यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं हो रहा, ऐसे आप नहीं कर पा रहे, तो आप इस पे खाली मशीन चला के भी अपने निशान ट्रेस कर सकते हैं। 2-3 मेथड हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये हो गया मेरा, मैं इसको थोड़ा सा बस सेंटर लाइन बना ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी डार्ट डालनी है। पूरा ही ट्रेस है और ऑलमोस्ट विजिबल भी है, ट्रेस भी है विजिबल भी है, तो हम आराम से इसको डाल सकते हैं। अभी मैं इसको साइड हटा देती हूँ। ठीक, ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हमें स्लीव्स कट करनी है, तो उसके लिए हम फैब्रिक लेते हैं। स्लीव्स के लिए देखो जैसे हमने सेम अपने सूट के लिए फैब्रिक फोल्ड किया था, उसी तरीके से मैंने स्लीव्स के लिए भी जो एक्स्ट्रा पीस बचा था उसमें से फोल्ड किया। इसको अब लेंथ मेजर करके मैं फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, अभी देखिए एज इट इज़ सेम फोल्ड किया है जैसे हमने सूट फोल्ड किया था। ठीक, अभी हमारा 21.5 के समथिंग है, 22 के अराउंड मैं इसको मार्क करके फोल्ड करके सेपरेट कर देती हूँ, जिससे क्या होगा कि आप जब
मैं मार्किंग करूँगी तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। मैंने इसको कर दिया, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड पे कर दिया। ये देखो अच्छे से रखेंगे। अब समझते हैं स्लीव्स को कैसे कट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या मार्क करोगे? लेंथ 20.5, 1.5 इसका मार्जिन रहेगा और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट बना दूंगी मैं। डाउन कितना करना है मेरे को? यहाँ पे इसको भी स्ट्रेट करते हैं। 2.8 डाउन करना है, मतलब 3 इंच में 2 सूत कम डाउन करेंगे। अब 6.9 आया था, मतलब 7 में 1 पॉइंट कम, तो हम इसको मार्क करेंगे। 2 इंच का मार्जिन लेंगे। 4.5 हमारी बॉटम थी, 1.5 इंच का मार्जिन था, ले लिया। अब देखो इसकी शेप मैं सीधे ना मिलाते हुए अगेन लेग शेपर का यूज करूंगी। ये चीजें मैंने वहां पे नहीं बताई थी, जो टिप्स मैंने वहां नहीं बताए थे आपको समझाते हुए फॉर्मूलाज, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए चेंजेस होते हैं। अब ये क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि स्लीव्स जो है हमारी वो लटकी लटकी रह जाती हैं। अभी स्ट्रेट भी लगा के दिखाती हूँ क्या दिक्कत आएगी, देखिएगा। स्ट्रेट में अगर आप देखो, देखना आया ना कितना डिफरेंस। जो ये वाला एरिया होता है ये कपड़ा लटकता है, इस वजह से मैंने शेपर का यूज किया। अब कर्व देने के लिए फिटिंग वाले निशान से जहां से लेंथ ली थी वहां पे बनाएंगे तिरछा। तिरछा बनाने के बाद आप इसका सेंटर लेंगे। 7.5 का सेंटर आएगा आपका 3.25। 3/4 आप ऊपर जाएंगे। देख लो 3/4 ही जा रहे हैं हम, मतलब 2 सूत कम 1 इंच में। अब यहाँ से 2.5 इंच मेजर करो। 2 से 2.5, 2 भी बताया था मैंने, 2 2.5 आप कर सकते हैं। और धीरे धीरे जाते हुए शेप बनाइए। नीचे जाके यहाँ पे हल्का सा डाउन कर दीजिए, राइट। ये देखिए अभी ये हमारा हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें इसकी कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड करते हैं। नोचेस डालने हैं, कट्स यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया। ये ऑलमोस्ट सेम ही जाता है, छोटा सा डालना है, बट फिर भी अगर आपको मतलब डाउट है 1 भी % तो आप छोड़ सकते हैं इनसे, कि वहाँ पे कट आ रहा है, फिटिंग में इशू हो जाएगा, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, कोई कंपलसरी नहीं है ये चीज़। एक बार इसको भी मैं शेप दे देती हूँ। क्योंकि स्लीव्स पे जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई लगाने में हमारी आसानी होती है। मैच किया, इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। ये हमारी सिलाई हो गई। अभी देखो हमें शेप भी देनी थी। अब उस शेप के लिए भी मैंने आपको बताया था, जिस पे हमने प्रॉपर निशान लगाए हैं, उसी वाले एरिया पे हम सीखते हैं क्या करना है। यहाँ से यहाँ तक हाफ करिए। 3.25 का हाफ होता है, 2 में 1 पॉइंट कम, ठीक है। तो 2 में 1 पॉइंट कम जाते हैं हम। 2 पॉइंट नीचे जाना है हमें। देखो 2 से तीसरे पॉइंट पे मैंने मार्किंग की, यहाँ पे मैच कर दिया और यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ जाके मैंने इस तरीके से कर दिया। अभी देखना किस तरीके से छटाई करूँगी। ये सीधा पल्ला और ये सीधा पल्ला, सीधे को सीधे के साथ रखना है, ठीक है। दोबारा दिखा देती हूँ। ये सीधा पीस है, ये भी सीधा पीस है, ठीक। एक के ऊपर एक रखेंगे, इक्वल करके रखोगे आप। चेक कर लो कि ये इक्वल हो।
अनइक्वल पोर्शन नहीं होना चाहिए, इक्वल रखा और कटिंग यहाँ से कर दी। ये जो निकला ये हमारा क्या था, एक्स्ट्रा पोर्शन था, तो ये हमने कट कर दिया। एक स्लीव्स की आर्म होल ये हो गई और एक स्लीव्स की आर्म होल ये हो गई। ये देखिए आ गए ना आमने सामने दोनों बाजू, इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पीस बचा था सूट में से, ये इस तरीके से है, मैं इसके 2 सेक्शन कर दूंगी। 2 सेक्शन करके क्या करूंगी, मुझे नेक की लेंथ एक में चाहिए 6, तो मैं इसको 9 इंच का निशान लगा लेती हूँ और इसको कट कर लेती हूँ। ब्रॉडनेस भी हमारी 6 है, राइट। 6, 2, 8, 1, 9, 10 इस तरीके से भी निकाल लेती हूँ। इतने में हमारे नेक आ जाएंगे। इन पीसेस पे मैं क्या करूँगी, फ्यूजिंग लगाऊंगी। फ्यूजिंग क्यों यूज़ करेंगे हम, फ्यूजिंग क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, वो मैं दिखाती हूँ आपको किस टाइप का है। ये देखिए मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर लिया। ये जो फ्यूजिंग होती है ये नॉर्मली स्टीम आयरन से ज़्यादा अच्छे से स्टिक होती है नॉर्मल प्रेस के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको प्रेस कर लिया। अब देखो मैं आपको इसमें ना एक डायरेक्शन समझा रही हूँ, बस आप देखना इसको। अगर आपको विजिबल हो पाएगा ना तो देख सकते हो आप। देखो ये फ्यूजिंग है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इसमें बबल्स से आपको दिख रहे होंगे और इस तरीके की डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन जा रही है ये हमारी स्ट्रेट होती है, तो हमें इसी तरीके से पेस्ट करना चाहिए। और आप इसको पेस्ट कैसे करते हो, जैसे आपने ये सपोज कपड़ा लिया हुआ है, तो जो बबल्स वाला एरिया रहता है, वो बबल्स दाने दाने जो रहते हैं वो आपको इस तरीके से रखने हैं और फिर इस पर आयरन कर देना है। तो इस पर अगर आप नेक वगैरह बना रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे से बनता है और सॉफ्ट भी रहता है एज़ कम्पेयर टू बुकरम, या फिर आप किसी पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैंने दोनों ही पेस्ट कर लिए हैं। अब चलो मैं नेक भी ड्रॉ कर देती हूँ। फोल्ड करेंगे हम लेंथ वाइज ही। सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट करके निशान लगाएंगे। फ्रंट नेक मुझे कितना चाहिए, 6 का, तो 6.2 का मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी, मतलब 2 पॉइंट ही एक्स्ट्रा लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नेक बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे 1 इंच का प्रॉपर मार्जिन और 3.25 इंच मैं इसकी विड्थ लूँगी। नीचे से भी, ऊपर और नीचे से हमें इसको सेम रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। सेम इस तरीके से एक स्केल का हमारा 1 इंच के राउंड मार्जिन हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे 1 स्केल का निशान और लगाऊंगी। मैं इसमें राउंड नेक तो बनाऊंगी ही, नॉर्मली हम राउंड नेक जैसे बनाते हैं बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं हल्का सा वी कट दूंगी नेक में, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे दे देंगे शेप। सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देनी है हमें शेप। और ये बैक का हम कट कर लेंगे पहले, मतलब मार्जिन कट करेंगे। देखना जैसे हम बुकरम करते हैं सेम इसी तरीके से फ्यूजिंग पे भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये ऊपर का भी कट कर लेंगे, सेंटर लाइन कट करेंगे। अब देखो क्या करना है, ये जो आपने बनाया था निशान, ये एज इट इज़ आपको क्या करना है, दूसरे वाले पे ट्रेस कर लेना है। आ गया दूसरे साइड। दूसरे साइड जब ये आ जाए तो आप इसको क्या करें, हल्का सा डार्क कर लें, जिससे आपको पता रहे कि आपको क्या किस तरीके से बनाना है, क्योंकि हमारी सिलाई लगेगी तभी हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। नेक पे भी हम कट लगा देंगे इस तरीके से, और ये हमारा फ्रंट नेक बन गया। अब हम बैक नेक बना लेते हैं। सेम बैक के लिए भी हमें इसे स्ट्रेट करना है। बैक का नेक मैंने आपको 4 इंच का बोला, 4.25 का रखेंगे और 1 स्केल का मार्जिन रहेगा। 2.25 की इसकी
नीचे तक। ये चीज़ अगर आप चॉक से नहीं बना पा रहे हैं, इजीली नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको पेन से भी बना सकते हैं। ये हो गया। इसको ऐसे पकड़ो और बैक का कट कर दो। आप ये जो मार्जिन मैं ले रही हूँ, कम मोड़ना चाह रहे हैं आप कम ले सकते हो, लेकिन स्टिच में भी जाता है तो हमें इतना तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे भी नॉच लगा देंगे और इसको अगेन सेम उसी तरीके से पलट के ट्रेस कर लेंगे। सेम इस पे भी आप खाली मशीन चला के सिलाई उतार सकते हो, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं बनाने में तो। ठीक है, आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा बन गया। अब हमें देखो, कई लोगों को स्टिच लगाने में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करते हो, सेंटर नहीं ढूंढ पाते, तो इस तरीके से नोचेस लगाओ बीच बीच में, जिससे आपको सेंटर से सेंटर की लाइन आसानी से दिख जाए। सेम इसी तरीके से इसमें भी लगाओगे। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे। ये दोनों पीस हटाने के बाद कुर्ती ले लीजिए। कुर्ती के फ्रंट और बैक पीस में देखो, अभी अगर जैसे ये प्रेस की सेंटर लाइन है, वैसे तो दिख रहा है, जो नहीं बनाते उनके लिए है ये। क्या करो, जैसे 4 इंच का नेक है, 4 इंच पे निशान लगा के आप यहाँ पे नॉर्मली चौक भी लगा सकते हैं, जिसको आपको आसानी से पता चल जाए कि आपकी सेंटर लाइन है। सेम आप ऐसे ही फ्रंट में भी कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको वे बताया, आप दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रंट पोर्शन में। मैं लेकिन अभी डायरेक्ट स्टिच लगा के बना दूंगी। तो अभी हमने पूरी कटिंग को कंप्लीट कर लिया। देखो, अब पहले क्या करना है, अब ये देखो, जिस तरीके से हमने क्या किया है, बना रखा था पैटर्न, हमें क्या करना है, एक पे मैं आपको स्टिच लगा के दिखा रही हूँ, एक नेक बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से बनेगा। राउंड तो मैं वैसे ही बना दूंगी, फ्रंट वाला नेक हम बनाना देख लेंगे, बट नहीं, सॉरी, आपको मैं निशान लगाया हुआ ही बना के दिखाऊंगी। ये देखो, नॉर्मली धीरे धीरे क्या करोगे, आप इसको फोल्ड करते जाना है, ऐसे ही आप पूरे में स्टिच लगा के इसको कंप्लीट करोगे। क्यों? क्योंकि फिनिशिंग देनी ज़रूरी है इसकी, और फिर हम क्या करेंगे, इस पर बाद में तुरपाई होती है। हेमिंग का काम लास्ट का होता है नेक वगैरह पे, बट इस तरीके की फिनिशिंग आपको देनी पड़ती है पहले। ये देखो, थोड़ा थोड़ा कर्व देती जा रही हूँ, जो इसमें रिंकल्स आ रहे हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड होते चले जाएंगे, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना, वो अंदर जाके हाइड हो जाएंगे। हो गया, स्टिच लगा लिया हमने। अब बैक नेक हम बना लेते हैं। सेम इसी तरीके से फ्रंट भी बनेगा जैसे बैक बन रहा है। ठीक है, तो बैक पीस लेते हैं हम अपना, जिस पे मैंने निशान लगाया हुआ था ऑलरेडी। ये देखो, अभी जब एक पीस को इसके ऊपर रखोगे, इसका सेंटर भी बना लो, जब इस पीस के साथ इसको भी रखोगे तो आप देखोगे आपकी जो सेंटर लाइन है ना, वो आपको विजिबल हो जाएगी। कई बार क्या करते हैं कि विजिबल नहीं हो पाती, तो सेंटर आप निकाल के गलत तरीके से बना लेते हो, तो नहीं, थोड़ा सा एक प्रोसेस लंबा ही पड़े, बट काम क्या करें, फिनिशिंग से कर लें। ये देखिए, सारी लाइंस मेरी स्ट्रेट जा रही है। ये वाली सिलाई आपकी कच्ची हो सकती है, आप कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये उधेड़नी पड़ती है हमें। ठीक है, देखिए, सेंटर की स्टिच लगा के हमें क्या करना है, इस तरीके से, जैसे किस तरीके से आप इसका सेंटर चेक करोगे, अगेन जैसे देखो, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि हाँ हम एक्यूरेट कर रहे हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है किस तरीके से आपको करना है, तो आप इस तरीके से हाफ करिए, एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रख के देखिए, यानी कि आपका सूट का पीस ये है, इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, इक्वल आ रहा है, और आपका नेक देखिए, एक के ऊपर एक रख रहे हैं, इक्वल आ रहा है। इट मीन्स आपने अपने नेक का सेंटर प्रॉपर बना लिया है।
अब आप इस तरीके से रखिए। अगर आप डायरेक्ट स्टिच लगा पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप क्या करिए, बॉल पिन्स होती हैं आप उनका यूज करोगे, ठीक है। जैसे बॉल पिन है, बीच बीच में आप बॉल पिन लगा दो, क्या हो, जिससे ये इधर उधर ना जाए और आप बहुत आसानी से अपना नेक या फिटिंग है आपकी लगा सको। तो हम यहाँ से नेक बनाना स्टार्ट करते हैं। बैक का नेक बना के मैं फ्रंट आपको एक बार दिखा देती हूँ। जब आप बेसिक स्टिचिंग सीखते हो तो पता क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बेसिक से अगर आप स्टिच सीख रहे हैं, किस तरीके से आप उसको रोटेट करते हैं, स्टिच को राउंड कैसे जाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेस का नॉलेज है, मशीन्स का नॉलेज है, सब दिया जाता है। इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ जो होती है ना वो बेसिक में एक्सप्लेन की जाती है, जिससे आप आगे जब चल के स्टिचिंग को अच्छे से डीपली सीखो तो जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो याद रहें, ताकि आप कोई गलती ना कर सके, ठीक है। ये देखिए मैंने बूट को ऊपर उठाया राउंड घुमाने के लिए, फैब्रिक को एडजस्ट किया और यहाँ से निकाल दिया, ठीक। मेरा नेक रेडी हो गया। अब चेक कर ले रहे हैं हम इसको मैं हटा दे रही हूँ। और अब देखिए मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। कट करके मुझे इस पर स्टिच भी लगाना है, तो इसको अच्छे से ओपन करके थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके अभी हमें इस पे स्टिच लगानी पड़ेगी, ताकि हमारा नेक जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और हमें इसको ज़रूरत ना पड़े खोलने की। देखिए कट कर लिया, वेस्ट फैब्रिक को फेंक दिया। नेक को रखेंगे इस तरीके से, एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे और क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है। ये वाला फैब्रिक ऐसे होना चाहिए, ऐसे, और इन नेक पे स्टिच लगानी है, फ्रंट पे भी बैक पे भी। इसी तरीके से हमें इसको कंप्लीट कर देना। ये देखो सीधे सीधे लगाते जाइए बस। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको आयरन करके फिक्स कर देंगे। जो आपने ये स्टिच लगाई थी सेंटर वाली, ये खोलते चलेंगे बहुत आराम से। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से ये बस फोल्ड हो रहा है और स्टिच लगाते चले जा रहे हैं हम। ऐसा नहीं सोचना कि ये कर्व है तो हम किस तरीके से इस पर स्टिच लगाएंगे, नहीं, फ्यूजिंग है। अगर आप इस पर ये स्टिच नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपका नेक फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा। और दूसरे आपको क्या प्रॉब्लम होगी, ये ऊपर की तरफ बाहर के साइड आ जाएगा, इसमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो ये चीज़ आपको प्रॉपर कर देनी है। सेम इसी तरीके से फ्रंट नेक भी बनेगा। ये देखो अभी क्या करना है, फ्रंट को भी ऐसे ही बनाना है जैसे बैक बनाया था। सेंटर से सेंटर बनाने के बाद देखो कितने आराम से आपको यहाँ पे देखो, जब मशीन को आपको रोटेट करना हो या डायरेक्शन चेंज करनी हो तो क्या करोगे, निडल को अंदर रखोगे और इस तरीके से अपने फैब्रिक को रोटेट करोगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, पक्की सिलाई कर दोगे थोड़ी सी। क्यों, ताकि आपका नेक जो रहे वो वहाँ से, कई बार क्या होता है स्टिच कम रहती है तो वो लॉक खुल जाता है, तो इससे सही नहीं होता ये आपका। अब यहाँ से राउंड बनाना आगे शुरू करो। और ये हो गया इस तरीके से। फ्रंट भी आपका बन गया। सेम जैसे बैक नेक पे आपने स्टिच लगाया था, इस नेक पे भी आपको स्टिच लगाना है, ऐसे कट करके। हल्का सा मैंने देखो प्रॉपर कट बना लिया और ये जो सेंटर स्टिच थी इसको खोल दिया। इसको खोलने के बाद हमें क्या करना है,
ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको खोलने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है, स्टिच लगा देनी है। तो इसको मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ जल्दी से। दोनों नेक पे स्टिच लगाने के बाद अभी हमें क्या करना है, ये देखो। पहले इस तरीके से रखेंगे, फिटिंग लगाओगे। दोनों को देखो, कट को कट्स के पास मैच करना है, ठीक है, इक्वल करना है। और यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। देखो सिलाई किस तरीके से लगानी है, यहाँ पे आप सिलाई को डबल कर दोगे, मतलब थोड़ा सा पक्का सा। थ्रेड थोड़ा सा निकल गया, 1 मिनट रुकिए बस। पक्का करेंगे और अब स्टार्ट करेंगे फिटिंग लगाना इस तरीके से। देखो कितने आसानी से मैंने पहले बराबर किया और फिर स्टिच लगा दी। अब देखो दूसरा कट भी हमारा कट टू कट आ गया। अब इसको हम दोबारा से यहाँ तक आए, जहाँ तक आप होल्ड करके अच्छे से स्टिच कर सको। निडल को अंदर करना है, सिलाई को लॉक करना है यहाँ पे थोड़ा सा, और एक एक पैर की सिलाई, देखो जो सिलाई लगाई थी वहाँ से एक एक पैर का गैप करते हुए एक स्टिच और लगा देनी है। इन केस आपको ये टाइट हो जाता है तो आपका ये लूज रहेगा। क्लियर? ये हो गया आपका इस तरीके से। सेम दूसरे साइड भी फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग लगाने के बाद जो आपने नेक बनाए थे उन्हें आयरन कर लेना है अच्छे से। तो दूसरे साइड भी फिट लगाते हैं, बराबर करते हैं। और ये देखिए, वेस्ट वाले कट से वेस्ट वाले कट को मिलाएंगे। लॉक किया, घुमाया और एक एक पैर की सिलाई दोबारा लगा दी। और यहाँ पे देखो मैंने वहीं पे मिलाया है सिलाई को, ये नहीं जो ये स्टिच होती है, ये ध्यान रखना है आपको। सिलाई वहीं से शुरू करनी है, वहीं पे खत्म करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमें बैक पर डार्ट भी डाल लेते हैं ताकि जब हम आयरन का काम करें तो सारी आयरनिंग हमारी एक साथ हो जाए। एक डार्ट आपको डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए। इस तरीके से जो सेंटर वाला पोर्शन है सेंटर से पकड़ना है और सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ से। धागा आपका एक्स्ट्रा ही निकलना चाहिए, धागे को कट नहीं करना है। जो आपने मार्किंग की हुई है उसी मार्क पे आपको स्टिच लगानी है। शटल की थ्रेड एंड हो गई है, उसको निकाला हमने और अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे स्टिच लगाना। ये देखो यहाँ पे लॉक किया, इसको अच्छे से स्ट्रेच किया और जो मार्किंग की थी उसी के ऊपर हमने स्टिच लगा दी और एक्स्ट्रा थ्रेड को हमने कट किया। सेम ऐसे ही दूसरे वाली डार्ट भी डालेंगे। और पकड़ा मैंने ये इसको, ये दोनों डार्ट डाल ली। अब देखो आयरन का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद मैं आयरन करके ले आऊंगी। अब आप इसको पलट लीजिए। एक आयरन जो रहेगी वो आपकी नेक पे रहेगी, एक आयरन आप इस तरीके से अच्छे से खोल के करेंगे, डार्ट्स पे करेंगे, नेक पे अच्छे से नेक को फिनिश करके। ये देखिए जो स्टिच लगाई हुई है उस पर अच्छे से करके मैं आपको सारा दिखाती हूँ। फिर हम नीचे इसके चाक मोड़ेंगे और इसके बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। देखो अभी मैंने क्या किया, आयरन करके इसकी फिनिशिंग दे दी। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए सब हमारे इस तरीके से आयरन, इस पर मुझे कोई स्टिच नहीं लगानी, मैं डायरेक्ट इस पर क्या करूँगी,
तुरपाई करवा दूंगी। तो अभी ये हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर जॉइंट करने हैं। इसको हम पलट लेंगे, देखो। और डार्ट की भी फिनिशिंग एक बार आप देखोगे, देखिए डार्ट आयरन करने के बाद सब सेट हो गया है। फैब्रिक वैसा है तो थोड़ा सा क्या, इस पर रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ रहे हैं। देखो फ्रंट का जो नेक है आपको उसको एज इट इज रखना है। बैक का जो नेक है इसको आप ओपन करके रखोगे और इस चीज़ को आप यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ऐसे पलट देंगे, राइट। और अब इसको क्या करोगे, जॉइंट कर लोगे। बिल्कुल हाफ हाफ जो आपने छोड़ा हुआ था वही स्टिच करना है। यहाँ पे लॉक कर देनी है अपनी सिलाई को। और अब दोनों शोल्डर को इक्वल जॉइंट करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने देखो लगा दिया। सेम इसी तरीके से हमें इस पे भी लगा देना है। ऐसे रखेंगे देखो, और ये इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे भी लॉक करेंगे। एक सिलाई के बजाय हम यहाँ पे डबल सिलाई कर देंगे। डबल क्यों कर रहे हैं, ताकि जैसे शोल्डर वगैरह से कई बार उधड़ जाती है तो वो चीज़ उधड़े ना। ये देखो परफेक्ट तरीके से ये आ गया। अब इनको दोनों को जोड़ने के बाद नीचे से फोल्ड करना है। अब नीचे की टर्न है, नीचे आप फोल्ड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट स्टिच कर सकते हो, जैसे भी आपका मतलब इजी रहे आपको, आप वैसे कर सकते हो। पर अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप मेज़र करके डायरेक्ट प्रेस से ही इसको सेट कर लें। प्रेस से काफ़ी अच्छे से और इजीली सेट हो जाता है। अब हम बता रहे थे इस तरीके से, देखिए ये जो कट है, इस कट को और इस कट को, दोनों साइड के कट को पकड़ो अच्छे से। आप इसको स्ट्रेच करके इस पे प्रेस लगा लो। प्रेस लगा के करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मतलब स्टार्टिंग में ही काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्शन है आपके अंदर तो आप इसको डायरेक्ट स्टिच लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं तो इस पर तुरपाई करवाऊंगी तो मैं इस पर अभी नॉर्मली स्टिच लगा दे रही हूँ। ये देखिए इक्वल करते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ये हो गया। ऐसे ही बैक में भी लगाएंगे हम। बैक वाले में भी इस तरीके से हमें स्टिच लगा देनी है। देखो जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसे ही हमें बैक में करना है। तुरपाई बेशक से होगी, लेकिन अभी मैं क्या है फिनिशिंग के साथ ही स्टिच लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको नॉर्मली मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी तो इससे क्या है, इसका गेटअप नहीं खराब आना चाहिए। कभी इसका गेटअप खराब आए आप देखें और इसमें स्टिच आगे पीछे नजर आए। वैसे तो कपड़ा डार्क है तो थोड़ा सा नहीं पता चलता क्लियरिटी, बट सामने से जब हम देखते हैं तो फिनिशिंग दिखती है इसमें। तो उसके लिए मैं परफेक्ट तरीके से इसको लगा रही हूँ। ये देखो अभी अब जितना मैंने यहाँ पे निशान लगाया था, ये देखो एक बार ऐसे फोल्ड करूँगी इक्वल और एक बार इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। ठीक है, सेम इसको यहाँ से भी स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से देखो इक्वल ही रखना है बिल्कुल। आप अपर तक जाएं, छोटी कुर्ती है तो आपको ये पकड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको एज इट इज लगा सकते हो स्टिच ऐसे, और यहाँ तक आप स्ट्रेट जाएं। स्ट्रेट गए, यहाँ पे सुई को अंदर रखा, मशीन को घुमाया। अब दूसरे वाला जो चाक है आपका
उसको आपको क्लियर पकड़ना है। इस तरीके से 1 टाइम फोल्ड किया, सेकंड टाइम फोल्ड किया और यहाँ पे आ गए आप इस तरीके से। और अब फिर सुई को अंदर किया और चाक के लिए एक बार आप फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। ऐसे ही करके आपको दोनों साइड के जो आपके चाक हैं उनको प्रॉपर कंप्लीट कर देना है। ये देखो कहीं पे भी कोई भी झोल नहीं है, प्रॉपर तरीके से आराम से ये हमारी स्टिच लग गई। इस साइड भी आपको यही करना है। दूसरी साइड एक बार ऐसे फोल्ड किया, एक बार ऐसे, यहाँ से स्टिच लगानी स्टार्ट की। ये देखो लास्ट तक जाएंगे हम, फिर अंदर रखेंगे इस तरीके से, इसको इक्वल करेंगे साइड वाले मार्जिन को, फिर स्ट्रेट आए स्टिच करके और इस तरीके से। अब ये देखो दोनों करने के बाद, स्टिच लगाने के बाद आप दोनों ही पल्लों को इस तरीके से चेक करोगे। अभी देखो मेरा इक्वल आ रहा है, इस तरीके से आप इसको भी चेक करिए, ये भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, चारों साइड आपकी इक्वल आ रही हैं। ये देखो ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती को तो रेडी कर लिया। कुर्ती हमारी प्रॉपर स्टिच हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स को लेंगे और स्लीव्स पे हमने निशान ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो हमें सिर्फ स्टिच लगानी है। इसको साइड करते हैं और इस पे स्टिच लगा देते हैं। देखो जितना आपने यहाँ पे भी कट लगा रखा था, एक बार ऐसे फोल्ड करोगे, इस पे हम नॉर्मली स्टिच लगाएंगे क्योंकि हमें इस पे तुरपाई चाहिए, हमें फिनिशिंग चाहिए। दोनों पे हमने स्टिच लगा दी बॉटम पे। अब ये देखो इस तरीके से रखोगे, जो आपका ये फ्रंट पोर्शन है कुर्ती के साथ में, मतलब आपकी कुर्ती भी उल्टी होनी चाहिए और आपकी स्लीव्स भी। अब देखो ये कुर्ती है राइट, और इस कुर्ती का ये वाला पोर्शन यानी कि इधर वाली स्लीव्स, ये फ्रंट शेप है, ये फ्रंट शेप है, दोनों आमने सामने रहेंगी। और फिर इसको आपको मेज़र कर लेना है, इसको आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करोगे, ये देखो 1/2 इंच जो है वो यहाँ से आप निकाल देंगे और ये देखिए जो मैंने निशान लगाया था एकदम एक्यूरेट वहीं पे आ रहा है, तो हम इसको स्टिच कर देंगे। अब देखो मेजरमेंट मैंने लगा रखा था, सिर्फ हमें स्टिच करना है। इट मीन्स दोनों आर्महोल हमारे करेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से स्टिच लगाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको यहीं पे स्लीव्स लूज चाहिए तो आप स्ट्रेट भी निशान लगा सकते हो, जैसे समर की है। कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि फिट कैरी करें, बट हम इसको थोड़ा सा फिट में ही बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं। लूजिंग अगर आपको चाहिए तो आप लूज भी ले सकते हो। यहाँ पे हमें ये पक्का कर देना है और अब हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आके हम फिर यहाँ पे पक्का कर देंगे। और अब एक स्टिच हमें साइड में लगानी है, इनकेस कभी लूज करना हो तो हम इसको लूज कर सकते हैं। फिर एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम ऊपर तक जाएंगे और ऊपर हमें ये सिलाई वहीं ज्वाइंट करनी है जहाँ पे हमने सिलाई को शुरू किया था। ठीक है, हमने इस सिलाई से यहाँ तक दूसरी सिलाई लगा दी। दूसरी स्लीव्स को भी सेम हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। तो इसको भी हम ऊपर से
स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। और ऊपर से स्टिच करने की बजाय अगर आप इसको नीचे से भी करना चाहते हो तो आप नीचे से भी कर सकते हैं। नीचे से क्यों, कई बार क्या होता है आपका जैसे बैलेंस नहीं बन पाता तो नीचे से ये आगे पीछे हो जाती है स्लीव्स, तो आप इसको नीचे से भी सिलना स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि बाजू की बॉटम से। पक्का करेंगे। यहाँ से इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। बराबर करो। सेम उसी प्रोसेस में जैसे आपने पहली वाली स्लीव पे सिलाई लगाई थी, इस वाली स्लीव पे भी सिलाई लगाते जाओगे। और ये यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे, एक एक पैर की। इनको सीधा करेंगे स्लीव्स को। सेम ऐसे ही कुर्ती को भी सीधा करोगे और स्लीव्स जोड़ने के बाद पूरी कुर्ती की जो फिनिशिंग होगी वो आयरन के साथ सेट करके मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी। तो अभी देखो, एक ऐसे रख दिया और एक ऐसे रख दिया आमने सामने, यानी कि एक दूसरे के सामने सामने। ये हो गया और ये हो गया। अब इसी के बीच में आपको कुर्ती रखनी है। तो कुर्ती आप कैसे रखोगे, ये देखो, ये देखिए, कुर्ती को अगेन रख के आप इसको मेजर करोगे। ये देखो, ठीक है, मेजर कर लिया, ये इक्वल है, ये इसी साइड का है, शेप इस साइड की इस साइड की है और ये वाली इस साइड की। अब देखो डालना कैसे है, फ्रंट नेक था, इस कुर्ती को ऐसे लोगे, इसके जॉइंट को इसके जॉइंट के साथ रखोगे और जॉइंट के साथ जॉइंट मैच करके इसको गले के अंदर से ऐसे पलट दोगे। पलटने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो, यहाँ से स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। अगर आपकी सिलाई सेंटर में आ जा रही है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आगे हो जा रहा है, आगे होना चाहिए, पीछे की तरफ पीछे होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, अदरवाइज क्या रहेगा, झोल आ जाता है। अब इसको देखो, इक्वल करते हुए धीरे धीरे आप सिलाई को घुमाते चलोगे और जो आपका ये आ रहा है शोल्डर का पट्टी, ये आपको पीछे वाले गले की तरफ रखना होता है, ना कि आगे की तरफ। हाफ इंच से थोड़ा सा कम ये सिलाई लगती चली जाएगी। देखो, दोनों फैब्रिक को मैं बार बार बूट उठा के सही करती जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने वो कपड़ा पीछे की तरफ फोल्ड किया, यानी कि बैक गले की तरफ। यहाँ से मैंने इक्वली जॉइंट किया और अब आधे से ज़्यादा हम आ गए हैं। ये देखो, अभी मैंने इसको चेक कर लिया, यानी मेरी स्लीव्स और मेरे आर्मोल इक्वल है। इन केस अगर थोड़ा बहुत नहीं इक्वल आ रहा तो आपका जो कपड़ा हल्का फुल्का ज़्यादा है आप उसको लूज छोड़ दीजिए और जो कपड़ा कम है उसको हल्का सा स्ट्रेच करके ले लीजिए। आपकी स्लीव्स जो होंगी वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स जो ऐसे होते हैं स्टिचिंग के टाइम पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे आके हम इसको निकाल देंगे। तो हमने ये वाले स्लीव्स ज्वाइंट कर दी। चिक पट्टी यहाँ पे इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ऑलरेडी स्लीव्स हमारी कम है, तो हमें चिक पट्टी की स्लीव्स हमारी ज़्यादा हैं, शोल्डर और जो नेक है वो प्रॉपर है और नेक हमारा बड़ा नहीं है, तो नीड नहीं है यहाँ चिक पट्टी की। यहाँ देखो, यहाँ पे सेम वही, इस जॉइंट से इस जॉइंट पे आप इसको मिलाओगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला के फिर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से सेंटर मैच करना है, मतलब दोनों सिलाई आपस में मैच होनी चाहिए। और अब घुमा देंगे, स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों स्लीव्स जोड़ने के बाद हमारी कुर्ती का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें जो लास्ट फिनिशिंग होगी वो कैसे होगी, वो हमारी आयरनिंग के थ्रू आती है। तो आयरन का मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरन का यूज़ मस्ट है, आप आयरन करें ही करें।
क्योंकि आयरन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और आयरन करना बहुत ज़रूरी है। एक आप नॉर्मली कपड़ा स्टिच करो बिना आयरन के, एक आयरन करके स्टिच करो, आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है उसमें। अभी देखो हाफ पे आ गए हमने चेक किया, ये भी हमारा इक्वल ही है। हम इसको इक्वल करते हुए स्टिच कर लेंगे। बराबर किया, ये देखो एडजस्ट करके मैंने इसको स्टिच कर लिया। एक को इधर मोड़ना है और एक को इसके अपोजिट मोड़ना है, राइट। दोनों को एक दूसरे के अपोजिट मोड़ते हुए हम इस तरीके से राउंड में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्लीव्स जोड़ते हो तो आपकी फिटिंग भी प्रॉपर तरीके से आती है। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा देखो आगे पीछे बिल्कुल माइनर से 1 पॉइंट का भी फ़र्क है, और दूसरे वाली देखोगे इसमें भी बिल्कुल 1 ही पॉइंट का फ़र्क है। तो दोनों स्लीव्स हमारी अटैच हो गई। अब इसकी फिनिशिंग आप लास्ट जो देखोगे वो डायरेक्ट या आयरन होने के बाद देखोगे। स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो कुर्ती पहनी हुई है, हम यही कुर्ती अपनी वर्कशॉप में सीखेंगे। इसकी कटिंग कैसे करोगे डिटेल में, मेजरमेंट कैसे लेना है, आप इसके ड्राफ्ट किस तरीके से बनाओगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, स्टिचिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखेंगे।